वेलकम टू चैतन्यज एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, क्लास 10 साइंस फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हो सकता है कई सारी बुक्स में सेकंड चैप्टर हो, कई सारी बुक्स में फर्स्ट चैप्टर हो, अलग अलग हिसाब से लोग पढ़ाते हैं, लेकिन दैट डजेंट मैटर, ये किसी से लिंक नहीं करता है ना। ओके, तो ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कैसे देखेंगे, इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग टर्म्स आते हैं, जैसे एक्सपेरिमेंट्स मिलेंगे आपको इसमें। इट विल गिव यू एक्सपेरिमेंट्स, मतलब एक बल्ब में बिजली जा रही है तो बताओ उसको रोकने वाली ताकत कितनी बड़ी है। हाँ, ऐसे पूछा जाए क्वेश्चन, बताओ एक बल्ब को हमने 10 घंटे तक जलाया तो बताओ उसमें कितना खर्चा आएगा, कितना यूनिट खा लेगा हमारी बिजली का, कितना बिल आएगा हमारी बिजली का। एसी हमने 10 घंटे तक चलाई तो कितना बिल देगी, वो सब पढ़ेंगे हम। एक्सपेरिमेंट्स आते हैं, कंसेप्ट्स आते हैं इसमें हम कंसेप्ट पढ़ेंगे। करंट अगर फ्लो कर रहा है किसी में तो किस लॉ के अकॉर्डिंग फ्लो कर रहा है। अगर करंट अपोज हो रहा है किसी वायर में, कोई इसको जाने नहीं दे रहा है, तो किस लॉ के वजह से वो अपोज हो रहा है, कंसेप्ट पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल्स आएंगे इसमें, मतलब पावर निकालो किसी बल्ब की, कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, कितना हीट निकलेगा, वो सब न्यूमेरिकल्स आएंगे। एक बल्ब दे देंगे, एक बल्ब जल रहा है, इसमें वोल्टेज इतना, करंट इतना, बताओ कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा, वो सब पूछ लेंगे इसमें। डेली लाइफ एप्लीकेशंस, डेली लाइफ एप्लीकेशंस, इसका मतलब क्या है कि घरों में जो बिजली लगती है ना, वो किस हिसाब से हम लगाते हैं उसको, उसका रूल क्या है, कैसे लगानी चाहिए, कौन से वे में लगानी चाहिए, वो सब है। जनरल लाइफ है, डेली लाइफ प्रैक्टिकल्स, एप्लीकेशंस, ये सब हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और ये सारी चीज़ें इसको और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देती हैं। इलेक्ट्रिसिटी, हालांकि इलेक्ट्रिसिटी देखी नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने में उतना ही इंटरेस्ट आएगा जितना उसके यूज़ करने में आता है। भाई आयरन यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, कूलर यूज़ करते हैं, फ्रिज यूज़ करते हैं, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं बिजली से। फैक्ट्रीज बिजली पर टिकी हुई हैं, ट्रेन बिजली से चलती है, ऑटोमोबाइल उसमें बैटरी यूज़ होती है, सब कुछ आजकल बिजली से चल रहा है कि नहीं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको पढ़ना। ऐसा नहीं कि बिजली अभी आई है, अनंत से चली आ रही है। जब से इस पूरे क्रिएशन का, इस पूरे ब्रह्मांड का क्रिएशन हुआ, हो सकता है तब से बिजली हो, लेकिन हमको इतना डेवलप्ड वे में वो नहीं मिली थी, इतनी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं थी बिजली। डेवलप्ड कब हुई है वो बिजली, जब हमने उसको इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में देखना स्टार्ट किया। अभी पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, चार्ज क्या होता है, वो सब पढ़ेंगे। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ज़्यादा डेवलप्ड वे में नहीं थी, लेकिन जैसे ही हमको इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चला, तो हमको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा, और हमने नए नए आविष्कार किए, नए नए इन्वेंशन किए, और नई नई चीज़ें वहाँ से डेवलप हुई। एक्चुअली में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स, पहले की बात करें तो तब इलेक्ट्रॉन्स का कुछ पता नहीं था क्या है क्या नहीं, लेकिन बाद में इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता चला इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, और इसी के कारण बिजली का मतलब बोलेंगे क्रिएशन है, वहाँ से उत्पन्न हुई बिजली, वहाँ से क्रिएट हुई। बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करंट इज फ्लोइंग इन द वायर्स, वायर में करंट फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन की वजह से ही, तो है ना कितना इंटरेस्टिंग। तो उस इलेक्ट्रॉन के बारे में देखेंगे। उससे पहले के साइंटिस्टों को नहीं पता था, आज से मान लो 2000 साल पहले साइंटिस्टों को नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन्स भी कुछ चीज़ होती है, लेकिन बिजली के बारे में पता था, लेकिन इतना डेवलप्ड नहीं था कि ये चीज़ बना ली, वो चीज़ बना ली, है ना। तो एक्चुअली में होता क्या है, एक होती है यूनिट चार्ज, एक टर्म होता है चार्ज। उस चार्ज की वजह से करंट इलेक्ट्रिसिटी आती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है उस छोटे से चार्ज की वजह से। अब उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, तो उस चार्ज के बारे में पढ़ने के लिए हमें थोड़ी सी होनी चाहिए ना उत्सुकता, है ना, इंक्विजिटिवनेस होनी चाहिए हमारे अंदर। चार्ज है ना, टॉपिक डाल लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी।
इलेक्ट्रिसिटी। पहले देख लें चार्ज के बारे में, चार्ज क्या है, क्योंकि बिना चार्ज के तो हम इस चैप्टर में कुछ करने वाले हैं नहीं। इलेक्ट्रॉन क्या है कि चार्ज है, तो चार्ज है क्या, है ना, जानते हैं इसको। इट इज द फिजिकल क्वांटिटी, इट इज द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ एनी material which causes it to experience a force when it is placed in electromagnetic field। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब क्या है? चार्ज कोई भी एक वो फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब जिसे हम नाप सकें, देख सकें, वो फिजिकल क्वांटिटी है। देखने का मतलब फील कर सकते हैं, उसका अमाउंट को हम जान सकते हैं। वो फिजिकल क्वांटिटी है चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखने पर कोई फोर्स एक्सपीरियंस करे। फॉर एग्जांपल, मैं खड़ा हूं और बहुत तेजी से तूफान आ गया यहाँ पे, तो क्या होगा? मुझे एक फोर्स एक्सपीरियंस हो गई ना। मैं हवा के फील्ड में गया, आई वेंट इनटू द फोर्स ऑफ अ फील्ड। मैं हवा के उस फील्ड में चला गया जहां पे फोर्स लग रहा है मुझ पे, तो मैं क्या बोलूंगा कि हवा ने मुझ पे फोर्स लगा दिया, है ना। वैसे ही मान लो एक मैग्नेट के चारों तरफ पास में एक मैग्नेट और लेके आऊं, या फिर आयरन का नेल लेके आऊं, तो क्या होगा? वो मैग्नेट उस आयरन नेल को अट्रैक्ट करेगी। इसका मतलब क्या है? जब कोई भी आयरन का मटेरियल उस मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। मींस मान लो ये मैग्नेट है और यहाँ पे कोई आयरन नेल ऐसे चिपक जाएगा, ऐसे चिपक जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये उसके फील्ड में जो भी आएगा उस पर फोर्स लगाएगा। वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दो चीज़ों से मिलकर बनी है, हालांकि हमारे चैप्टर में नहीं है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेट, इन दोनों की फील्ड में अगर कोई भी मटेरियल आता है और उस पर फोर्स लगता है, उसे ऐसा लगे कि फोर्स लग रहा है उस पर, तो हम बोलेंगे वो मटेरियल क्या है? चार्ज है। वो मटेरियल क्या है? चार्ज है। अच्छा, अगर ऐसा हो रहा है तो चार्ज एक्चुअली में दो तरीके से डिवाइड किए गए। चार्ज को दो तरीके से डिवाइड किया गया है। चार्ज, इस चार्ज को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला तो नेगेटिव चार्ज, दूसरा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज वो चार्ज हैं जिन पे मैग्नीट्यूड तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन के हिसाब से हम बोलें तो वो नेगेटिव है। डायरेक्शन के हिसाब से, क्योंकि नेगेटिव साइन हमेशा डायरेक्शन शो करता है, इधर होगा या अपोजिट डायरेक्शन में होगा, है ना। तो मतलब कि वो नेगेटिव होगा, मतलब कि उसकी वैल्यू नेगेटिव में है और इसकी वैल्यू पॉजिटिव में। वो चार्ज जो नेगेटिव में है, अगर केमिस्ट्री में बात करोगे तो भी सही है, लेकिन हमें फिजिक्स में बात करने वाले हैं। नेगेटिव चार्ज के एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चार्ज, इस पे चार्ज क्या होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इस पे चार्ज होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसे चलो लिख लेंगे। इस पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। कूलम क्या अभी बताता हूँ मैं। अब चार्ज इस पे क्योंकि नेगेटिव है तो हम नेगेटिव लिख सकते हैं। वेरी गुड, नेगेटिव। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, डिनोटेड बाई स्मॉल ई, डिनोटेड बाई स्मॉल ई, ऐसे हम उसको डिनोट करते हैं। ये उस पे चार्ज है, इससे उसको डिनोट करते हैं।
वैसे पॉजिटिव चार्ज का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो वो है प्रोटॉन। क्या है वो? प्रोटॉन। पॉजिटिव चार्ज का एग्जाम्पल क्या है? प्रोटॉन। इसका प्रोटॉन का रिप्रेजेंटेशन P से करते हैं। इस पे चार्ज कितना होता है? चार्ज इस पे होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस पे नेगेटिव नहीं होता। दिस इज पॉजिटिव वैल्यू एंड दिस इज नेगेटिव वैल्यू। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इक्वल है, मींस मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है। वैल्यू दोनों की इक्वल है लेकिन साइन में डिफरेंस है। बाकी सारी चीजें इक्वल है, साइन में सिर्फ डिफरेंस है कुछ ना कुछ। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसको डिनोट करते हैं। डिनोटेड बाई ऐसे P+ दिखा के डिनोट कर देते हैं प्रोटॉन को। हालांकि हमें मतलब नहीं है डिनोट करेंगे, हमें तो बस इस चार्ज से मतलब है। तो अभी हमने इतना देखा, तो एक्चुअली में जो चार्ज होता है ना, चार्ज उसकी SI यूनिट होती है कूलम। जैसे डिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। स्पीड की मीटर पर सेकंड होती है। फोर्स की न्यूटन होती है। वैसे ही चार्ज की भी SI यूनिट होती है। इसमें लिखेंगे SI यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। कूलम रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल C। वैसे ही हम चार्ज को भी रिप्रेजेंट करते हैं, उसको भी लिख सकते हो आप लोग, इधर लिख लो। चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाई Q, है ना? कैपिटल Q और स्मॉल q से भी हम उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं चार्ज को। ओके। अब ये जो चार्ज होते हैं ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, है ना? नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। अब होता क्या है? लाइक चार्जेस मतलब सेम। लाइक चार्जेस सेम चार्जेस repel each other। like charges repel each other मतलब कि अगर मैं पॉजिटिव और पॉजिटिव को पास में लेके आऊँगा तो वो रिपेल करेंगे, नेगेटिव को पास में लेके आऊँगा तो दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्सन। यहाँ पे भी क्या हुआ? रिपल्सन। वैसे ही अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब अगर पॉजिटिव को नेगेटिव के पास लेके आऊँ तो खुश हो जाएगा, और नेगेटिव को, मतलब एक ही बात है, नेगेटिव पॉजिटिव के पास लेके आऊँ तो खुश हो जाएंगे आपस में। बहुत मज़ा आया आपस में मिलके। अट्रैक्ट, इसका मतलब है ये तो जानी दुश्मन है, एक दूसरे में दुश्मनी है, गर्मा गर्मी है, भागेंगे दूर। इन दोनों में भी दुश्मनी है, दूर भागेंगे, एकदम गर्मा गर्मी। यहाँ पे क्या है? बहुत प्यार है। आ जाओ एक साथ मिल लेते हैं। तो दिस इज रिपल्सन एंड दिस इज अट्रैक्शन। रिपल्सन, अट्रैक्शन, अनलाइक और लाइक चार्जेस में। अगर मैं बोलूं कि जो एक कूलम है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, वो हम बात कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है अभी कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना ही होता है। बहुत बढ़िया। अब हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन के फॉर्म में एक अच्छा सा इंफॉर्मेशन ले लेंगे, अच्छी सी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के फॉर्म में, है ना? क्वेश्चन हम लिख सकते हैं कि एक कूलम में कितने चार्ज होते हैं? हाउ मच
इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम ऑफ चार्ज कंटेन्स। 1 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करता है? इजी है, अगर आप सोचेंगे तो हम निकाल सकते हैं। देखिए वी नो, हमको पता है, वी नो दैट इलेक्ट्रॉन हैविंग 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन मतलब मैग्नीट्यूड ही लेंगे, सिंपल सी बात है। सो 1 इलेक्ट्रॉन हम ऐसे लिख सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन में इतने चार्ज होते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू 1 कूलम। भाई इसको मैं लिख सकता हूँ ना ऐसे 1 कूलम, कोई दिक्कत नहीं है। 1 की मल्टीप्लाई कुछ भी करो ना करो, क्या दिक्कत है। अब मैं क्या करूँ, इसको मैं इधर ले जाता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ तो ये आ जाएगा 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इक्वल्स टू 1 कूलम। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, ताकि थोड़ा अच्छा लगे देखने में, है ना। सो 1 कूलम इज इक्वल्स टू 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 1 कूलम ऑफ चार्ज आ जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर +19। ऊपर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। देखो इसको मैं ऊपर ले गया, इसको मैं ऊपर ले गया, मल्टीप्लाई में तो प्लस हो जाएगा। तो ये कुछ आएगा 0.625 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। इसको हम फर्दर 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। सोचो 1 कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो लिख लेंगे सो इन 1 कूलम ऑफ चार्ज देयर आर 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि 1 कूलम चार्ज बहुत बड़े इलेक्ट्रॉन्स को लेके चलता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आते हैं इसमें। तो ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का इंट्रोडक्शन था सिर्फ। आगे आने वाली वीडियोस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एक्सपेरिमेंट्स करने वाले हैं और न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ओके।